नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी में हूं सुशील कुमार सिंह। तमिलनाडु चुनाव 2026 और अचानक बिहार की राजनीति का जननायक मॉडल चर्चा के केंद्र में। क्या दक्षिण की द्रविड़ राजनीति और उत्तर की मंडल राजनीति मिलकर नया चुनावी समीकरण बना रही है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। दरअसल डीएमके सुप्रीमो और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की हालिया मुलाकात ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। इस मुलाकात के बाद सामाजिक न्याय की राजनीति को लेकर नया नैरेटिव सामने आ रहा है। स्टालिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि एथनथाई पेरियार और कर्पूरी ठाकुर की विरासत से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय के लिए एकजुट हो रहे हैं। यही बयान अब राजनीतिक विश्लेषण का केंद्र बन गया है। यह पहली बार है जब तमिलनाडु की द्रविड़ विचारधारा और बिहार की मंडल राजनीति को इतने स्पष्ट तरीके से जोड़ा जा रहा है। एक तरह है पेरियार ईवी रामास्वामी, जिन्होंने दक्षिण भारत में सामाजिक बराबरी की नींव रखी, वहीं दूसरी तरफ है कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जननायक कहा जाता है और जिन्होंने पिछड़ों के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए। कर्पूरी ठाकुर का सबसे बड़ा योगदान था आरक्षण के भीतर आरक्षण, यानी कर्पूरी फार्मूला। उन्होंने अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी को मुख्य धारा में लाने का काम किया, जो आज भी बिहार की राजनीति की नींव माना जाता है। अब सवाल है, स्टालिन इस मॉडल को तमिलनाडु में क्यों ला रहे हैं? दरअसल स्टालिन का द्रविड़ मॉडल पहले से ही सामाजिक न्याय, पिछड़ों के सशक्तिकरण और समानता की राजनीति पर आधारित है। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर की विरासत को जोड़कर वे इस नैरेटिव को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों राज्यों में एक दिलचस्प समानता भी दिखती है। कर्पूरी ठाकुर एक अत्यंत पिछड़े वर्ग से आए और उन्होंने सीमित संख्या के बावजूद व्यापक समर्थन हासिल किया। वहीं स्टालिन और उनके पिता एम करुणानिधि भी एक पिछड़े वर्ग से आते हैं और उन्होंने सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूत किया। तेजस्वी यादव की तमिलनाडु में सक्रियता भी एक बड़ा संकेत है। वे डीएमके कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में रैली और रोड शो कर रहे हैं। इसे उत्तर दक्षिण के सोशल जस्टिस वोट बैंक को जोड़ने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। विश्लेषकों के मुताबिक यह गठबंधन सिर्फ तमिलनाडु चुनाव तक सीमित नहीं है, यह 2026 के विधानसभा चुनाव से आगे बढ़कर 2029 लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी दे सकता है, जहां सामाजिक न्याय बनाम अन्य मुद्दों की सीधी लड़ाई देखने को मिल सकती है। तो क्या कर्पूरी ठाकुर की जननायक रणनीति की राजनीति और पेरियार का द्रविड़ मॉडल मिलकर तमिलनाडु में नया इतिहास लिखेंगे, या फिर यह सिर्फ एक चुनावी प्रयोग बनकर रह जाएगा? फिलहाल 2026 का तमिलनाडु चुनाव देश की राजनीति को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। तो इस पेशकश में अभी तक इतना ही। देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।